अंबाला शहर के सेक्टर 7 के नजदीक बने अवैध पीर का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। गत 10 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचे थे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 10 दिसंबर को नगर निगम कमिश्नर को ऑफिस अरेस्ट करने के लिए परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने अपने साथ चेन व ताला लेकर भी आए थे। प्रदर्शन शुरू करने के साथ ही जॉइंट कमिश्नर नगर निगम ने नगर निगम ऑफिस के बाहर आकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आश्वासन के साथ नगर निगम द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति भी दी थी, जिसमें कि नगर निगम ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी को यह लिखित में कहा था कि अवैध पीर के कब्जे को खाली करने का दायित्व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी का है। नगर निगम केवल ट्रांसफर की गई संपत्तियों का रखरखाव कर सकता है। इस स्पष्टीकरण के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 15 दिन का समय लेते हुए संपदा अधिकारी को कार्यवाही करने का पर्याप्त समय दिया। आज 26 दिसंबर को वह 15 दिन की मियाद खत्म होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकारिणी सदस्य और कार्यकर्ता संपदा अधिकारी और एसडीएम दर्शन कुमार को एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन सौंपते हुए 5 सदस्यीय एक्शन कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सचदेवा ने एसडीएम साहब को बताया, पिछले कब्जे को हटाने की कार्यवाही अभी तक विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है, जिसकी नोटिस की प्रति भी परिषद को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसकी मियाद 25 दिसंबर को खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कब्जाधारी मौके पर ट्रॉलियों द्वारा मिट्टी गिरवाकर अपने कब्जे का विस्तार लगातार कर रहा है, जिसके चलते वहां पर मिट्टी गिरवाकर अंबाला हिसार राज्य मार्ग के समतल कब्जादारी ने कच्ची पक्की दुकानों को स्थापित करना शुरू कर दिया है। एसडीएम दर्शन कुमार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए बताया कि जल्द ही इस मामले में अगला नोटिस देकर कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया जाएगा और 2 नोटिस के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करके कब्जाधारी के खिलाफ बनती कार्यवाही की जाएगी। प्रेस से बात करते हुए बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजू चलबेड़िया ने बताया कि इस मामले में माननीय न्यायालय ने 2004 से ही अपना फैसला देते हुए यह बताया है कि मौके पर पीर के संचालक केवल कब्जाधारी हैं, किसी भी प्रकार से उनकी कोई भी मलकियत मौके पर साबित नहीं होती है। बजरंग दल इस मामले को न्याय संगत तरीके से अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, परंतु यदि इस मामले में न्याय नहीं होता है तो बजरंग दल इस मामले को अपने तौर पर निपटाने में भी सक्षम है। दल के हमारे संगठन महामंत्री महेंद्र जी खड़े हैं, युवा हमारे साथी बजरंग दल से संजू जी खड़े हैं, हमारे खन्ना जी खड़े हैं, भद्रा जी हैं, मैं हूं। हम सब लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई थी कि जो अवैध पीर पंचायत भवन के सामने बना हुआ है उसको हटाया जाना है, और उसको लेकर लगभग 2-2.5 महीने से हम सारा संघर्ष कर रहे हैं। उसमें कानूनी प्रक्रियाएँ जटिलताएँ वो भी आ रही हैं, परंतु अब उसके साथ साथ हमें ये लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो पीर वालों को ये लग रहा है कि शायद प्रशासन अपना काम नहीं करेगा, और उन्होंने नए सिरे से मिट्टी डालकर वहाँ पर कुछ और कब्जा करने की कोशिश की है। तो उसी का संज्ञान लेते हुए आज हम सब लोग फिर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता माननीय एसडीएम महोदय जो हुड्डा के अधिकारी भी हैं, स्टेट अफसर भी हैं, उनके संज्ञान में ये विषय लाने आए थे कि आपकी कानूनी प्रक्रियाओं के चलते हुए अवैध कब्जाधारी ने और कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो उस पर उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कानूनी प्रक्रियाओं के चलते जो भी जटिलताएं हैं उसमें समय लग रहा है, और वो गैर कानूनी कब्जा है, और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसको जल्द से जल्द हटाने की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ अगर अगले 15 दिनों में ये कार्रवाई हमें आगे बढ़ती हुई नज़र ना आई तो जिस प्रकार पहले संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद की थी और इस नाजायज़ कब्जे के खिलाफ अपनी मांग को रखा था, तो हम लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे, और फिर जब तक वो अवैध ढांचा नहीं गिरेगा तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। नगर निगम को आपने ताला भी सौंपा था, वहाँ पर फिलहाल क्या कुछ दोबारा बातचीत है? देखिए, नगर निगम और मैंने भी आपको बताया कि कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं के चलते हुए समय लग रहा है। जो कानूनी प्रक्रियाएँ हैं उसके तहत जो जगह की मालिक है वो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण लिमिटेड, परंतु उसके रख रखाव का जिम्मा नगर निगम के पास है। तो इन्हीं बातों के चलते हुए आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और ये दोनों विभाग चिट्ठी खेल के अपनी जिम्मेदारी से बचते थे। अब हमने नगर निगम से ये तय करवा दिया है कि इस सारे अवैध कब्जे को हटवाना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, और इसके तहत अब जो हमें जानकारी दी गई है आज, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पिछले महीने, मतलब ये दिसंबर चल रहा है, इसी माह की
10 तारीख को एक नोटिस दे दिया था 15 दिन का, जिसका समय कल समाप्त हो गया है। और आज वो हमने फिर से एसडीएम साहब को याद कराया है कि नोटिस देने के बावजूद भी वो अवैध कब्जाधारी और ज़मीन पर मिट्टी डालकर कब्जा करना चाह रहा है। तो एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया है, जो ईओ भी हैं एचएसबीपी के, कि मैं सारे विषय का संज्ञान लूँगा और एक नोटिस उसको देकर जो भी कानूनी प्रक्रिया उनको पूर्ण करते हुए वो अवैध कब्जा हटवाएंगे। महेंद्र जी हमारे साथ। माता की जय, गौ माता की जय। मोहित, अभी एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने वैसे 15 दिन का समय दिया था, उसके बाद में भी वो कब्जा और बढ़ा रहे हैं। अभी कल परसों पता लगा मिट्टी डाल रहे हैं। एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने बोला है कि एक पहले हमने नोटिस दे दिया, दूसरा नोटिस अब दे देंगे, अगर होता है तो ठीक है। एसडीएम साहब के अनुसार हम चलेंगे कुछ समय, अगर नहीं होता तो उसकी अगली कार्रवाई हमारे बजरंग दल विश्व उत्तर प्रदेश भी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। हमने पहले भी बोला था, हमने अवैध कब्जा कोई नहीं छोड़ना है। जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी वहाँ तक ऐसा कार्य नहीं होने देंगे, लेकिन कानून पहले है, कानून को मानते हुए उनका उस हिसाब से हमने चलना है। तो इस बारे में बाकी हमारे संजू जी हैं बजरंग दल से, वो बात करेंगे, वो बताएंगे आप। ये अवैध कब्जा है, 7 सेक्टर में पीर की मजार बनी हुई है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे अपने बजरंग दल और विश्व हिंदू जितनी भी अपनी संस्था हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम पूर्ण बड़े तौर पे आंदोलन करेंगे, जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। अगर ये प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती तो हम अपने लेवल पर अपने हिसाब से बजरंग दल पूरे तौर पे कार्रवाई करेगा। जीटी रोड होएगी, तो बस स्टैंड होगा या स्टेशन होगा, हर जगह ये 4 ईंटें रख के कपड़ा डाल के शुरू हो जाती है। तो अभी तक तो हम आराम से सरकार से बात कर रहे हैं कि भी अपने आप तोड़वा दें। नहीं तोड़वाएंगे तो जैसे बाबरी मस्जिद टूट गई तो ये भी टूट सकते हैं सारे। अभी तो ये शुरुआत है, बाकी धीरे धीरे सारे जितने भी अवैध बने हुए हैं पीर मज़ार, सभी को तोड़वाने की हमारी वो मुहिम है।